महावीर जिनका नाम है, पावापुरी जिनका धाम है, अहिंसा जिनका नारा है, ऐसे त्रिशला नंदन को वंदन हमारा है। और आप सभी को भी मेरा जय जिनेंद्र। रक्षा बंधन, जैन धर्म की भी अपनी एक मान्यता है रक्षाबंधन को लेकर। यह कहानी है 700 मुनियों की रक्षा। उज्जैनी के राजा श्रीवर्मा के 4 मंत्री थे। वे जैन धर्म के कट्टर विरोधी और बहुत ही अभिमानी थे। इस बात का पता अकम्पाचार्य मुनि को हुआ जब वे अपने 700 शिष्यों के साथ वहां ठहरे थे। जब मंत्री राजा के साथ वहां आए तो आचार्य के आज्ञा अनुसार सभी मंत्री मौन धारण करके बैठे थे। तब मंत्रियों ने आचार्य की घोर निंदा की और राजा से कहा, ये मौन इसलिए है क्योंकि इन्हें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं, कोई विवाद उत्पन्न न हो, इसलिए आचार्य ने सभी से मौन रखने को कहा था। उस समय श्रुतसागर नाम के मुनि वहां मौजूद नहीं थे। उन्हें इस बात का पता नहीं था। जब उन्हें मंत्रियों के व्यवहार का पता चला तो उन्होंने मंत्रियों को शास्त्र सुनाया और ऐसे मंत्रियों की पराजित हुई और राजा बहुत ही लज्जित हुए। और बदला लेने के लिए मंत्रियों ने क्षीरसागर मुनि पर हमला करने के लिए अपनी अपनी तलवार उठाई। तब वहाँ पर बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ। वन देवी वहाँ आई और उन्होंने सभी मंत्रियों को वहीं पे स्थिर कर दिया। राजा को मंत्रियों के इस कुकर्म के बारे में पता चला। तब वे वहां आए और उन्होंने चारों मंत्रियों को राज्य से निकाल दिया। मंत्री वहां से हस्तिनापुर के राजा पद्मराय के शरण में जा पहुंचे और राजा पद्मराय ने उन्हें योग्यता के अनुसार अलग अलग स्थान दे दिए। बलि ने कूटनीति से राजा का मन जीत लिया। तब राजा ने बलि से एक मनचाहा वरदान मांगने को कहा। उसी समय अकम्पाचार्य मुनि भी अपने 700 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर आए और बलि को अपना बदला लेना था, इसलिए उसने राजा से वरदान में 7 दिन के लिए राजपाट मांग लिया। राजा ने खुशी से राजपाट सौंप दिया और निश्चित होकर महल में चले गए। फिर बलि ने अपना चाल चलना शुरू किया। आचार्य के स्थल पर उन्होंने चारों ओर से लकड़े लगवा दिए और फिर उन लकड़ों को आग लगाकर धूप और तापमान अपार कर दिया। उससे मुनियों को बहुत अधिक कष्ट होने लगा। आचार्य और मुनियों ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक ये कष्ट दूर नहीं हो जाता तब वे अन्य जल का त्याग करेंगे। मुनियों के गले सूखने लगे और आंखों से पानी आने लगा। सांस लेने में मुश्किल होने लगी। सागरचंद नामक आचार्य के अवधि ज्ञान से मुनियों पर हुए उपसर्ग का पता चला। तब उन्होंने विष्णु कुमार मुनि को इस उपसर्ग दूर करने की विनती करवाई। उनके पास वेक्रिया रिद्धि थी, जिससे उन्होंने अपना वेश बदलकर भिक्षा मांगने वे बलि के पास पहुँचे। भिक्षा में मुनि ने 3 पग की भिक्षा मांगी और बलि ने हाँ भर दी। मुनि ने अपने योग बल से अपना कद बड़ा किया और पहला पैर सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरा पैर मनुष्योत्तर पर्वत पर रखा। अब कहीं भी जगह ही नहीं बची। तब उन्होंने अपना तीसरा पैर बलि के पीठ पर रखा। बलि कांपने लगा और मुनि से क्षमा मांगी। तब मुनि अपने असली वेश में आए और बलि के दिए गए उपसर्ग से आचार्य एवं पूरे 700 मुनियों को उपसर्ग मुक्त किया। तब गांव के सभी श्रावकों और श्राविकाओं ने मुनियों और एवं आचार्य की सेवा भक्ति की और उन्हें गोचरी वगैरह। श्रवण मास पूर्णिमा का ये दिन था। विष्णु कुमार मुनि के द्वारा किए गए इस कार्य को हमेशा याद रखने के लिए यह सूत का दौरा बांधा जाता है और उसे रक्षाबंधन कहते हैं। जय महावीर।